जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट आज हम कवर करेंगे। 24 क्वेश्चन जैसे आपके एग्जाम में आने वही मैंने इंक्लूड करे हुए हैं। देखो, आपने इस टेस्ट को ऐसे कंडक्ट करना है जैसे आप रियल टाइम एग्जाम में बैठे हो। तो बिल्कुल ध्यान से 24 क्वेश्चन पहले खुद करने, आफ्टर दैट एक्सप्लेनेशन को सुनना है। हर क्वेश्चन को पहले मार्क करना है, एक पेन नोटबुक लेके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखो, 2 का आंसर लिखो, देन एक्सप्लेनेशन को सुनो और एट द एंड ऑफ द सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर अपना स्कोर बताना। तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इंट्रोड्यूस द फर्स्ट एआई स्कूल। तो पहला एआई स्कूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल जो है वो किस स्टेट ने इंट्रोड्यूस करा है? गोवा, केरला, वेस्ट बंगाल या तमिलनाडु। आई होप आप पहले खुद ट्राई करेंगे। तो इसका आंसर है केरला। केरला ने इंट्रोड्यूस करा है पहला एआई स्कूल। कहां पर ये सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है शांतिगिरी, शांतिगिरी विद्या भवन है। ठीक है, शांतिगिरी विद्या भवन है। कहां पर? केरला के थिरुवनंतपुरम में। कहां पर है? केरला के थिरुवनंतपुरम में शांतिगिरी विद्या भवन है। वहां पर पहला एआई स्कूल जो है वो ओपन हुआ है, ये आपको याद रखना है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ साइक्लोन मिशोंग वॉज गिवन बाय। तो अभी रिसेंटली एक साइक्लोन ने हिट करा है मिशोंग, तो वो नेम किसने दिया? आपको पता है जो इंडियन ओशन की कंट्रीज हैं वो डिफरेंट नेम सजेस्ट करती हैं और वही नेम आते हैं। तो मिशोंग जो नेम है वो कौन सी कंट्री ने सजेस्ट करा था, ये हमें बताना है। मालदीव्स, म्यांमार, ईरान या यमन। ये BOB रिप्रेजेंट जो बे ऑफ बंगाल में आए, और ये जिसके आगे ए बी लिखा होगा तो वो अरेबियन सी को रिप्रेजेंट करे, बट मैंने BOB ही इंक्लूड किया, मतलब ये बे ऑफ बंगाल रिप्रेजेंट करे। तो मिशोंग साइक्लोन जो है ये नेम किसने दिया था? ये नेम दिया था म्यांमार में। ठीक है, और ये कहाँ पर आया था? बे ऑफ बंगाल में। आपको पता है तमिलनाडु वाले रीजन में इसने तबाही भी करी थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नाम पूछ रहे, जैसे अभी इससे पहले आपको पता है बिपरजॉय आया था ना, बिपरजॉय साइक्लोन आया था। ये कहाँ पर आया था? ये अरेबियन सी में आया था, ये अरेबियन सी वाले एरिया में आया था। इसका नाम रखा था बांग्लादेश ने। किसने नाम रखा था बिपरजॉय? बांग्लादेश ने। ठीक है, और मोचा, मोचा साइक्लोन आया था, आपको पता है मोचा साइक्लोन, इसका नाम किसने रखा था? यमन ने रखा था। ये कहाँ पर आया था? बे ऑफ बंगाल में आया था। कहाँ पर आया था? बे ऑफ बंगाल में आया था। ठीक है, आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी? आप सबको पता है ये इंडिया का मैप है, यहाँ पर अरेबियन सी है। गुजरात कोस्ट में अगर कोई साइक्लोन आया तो वह अरेबियन सी वाला है। जैसे बिपरजॉय आपको पता है गुजरात वगैरह में हिट करा था, और ये आ गया अरेबियन सी में, और ये आ गया बे ऑफ बंगाल में। जैसे उड़ीसा आ गया, तमिलनाडु आ गया, ये सारा एरिया कहाँ पर आता है? ये है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन क्राउन्ड एज मिस यूनिवर्स 2023। तो किसको मिस यूनिवर्स 2023 का टाइटल मिला है? एंटोनिया पोर्सिल्ड थाईलैंड की, शेनिस पालकोइस निकारागुआ की, मोराइया विल्सन ऑस्ट्रेलिया की। तो किसका मिला है? शेनिस पालकोइस जो निकारागुआ की हैं, इनको क्या मिला है? इनको मिस यूनिवर्स 2023 के साथ अवार्ड दिया गया है। ठीक है, क्रोन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट इज नोन एज। वेस्ट कोस्ट का, देखो ये है इंडिया का मैप, ये है वेस्ट कोस्ट, ये है ईस्ट कोस्ट। वेस्ट कोस्ट का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको क्या कहा जाता है? कोंकण कोस्ट, करमंडल कोस्ट, मालाबार कोस्ट। तो क्या कहा जाता है उसको? उसको कहा जाता है कोंकण कोस्ट। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखो ये इंडिया का मैप है ना, भूलना नहीं। ठीक है, सबसे ऊपर कहाँ से स्टार्ट होता है? गुजरात कोस्ट है ना, वेस्ट की बात करते हैं। पहले वेस्ट कोस्ट की बात करेंगे, फिर हम ईस्ट कोस्ट की बात करेंगे। पहले वेस्ट की बात करेंगे, देन हम ईस्ट कोस्ट की बात करेंगे। ध्यान से सुन लो, थोड़ा टाइम लेंगे क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। सबसे पहले गुजरात, गुजरात कोस्ट को बोलते हैं काठियावाड़ कोस्ट। गुजरात वाला कोस्ट जो है वो काठियावाड़ कोस्ट है। महाराष्ट्र और गोवा में जो कोस्टल एरिया है उसको बोलते हैं कोंकण। क्या बोलते हैं? कोंकण कोस्ट या सह्याद्री। सह्याद्री, इवन तो वेस्टर्न कोस्ट को सह्याद्री बोलते हैं मैक्सिमम नाम से, बट कोंकण कोस्ट आप याद रखना, महाराष्ट्र और जो गोवा वाला एरिया आ गया। ठीक है, उसका कर्नाटका वाला कोस्ट जो है उसको बोलते हैं कन्नड़ कोस्ट। क्या बोलते हैं? कन्नड़ कोस्ट या कनेरी कोस्ट बोलते हैं, जो कौन सा है? कर्नाटका वाला। कर्नाटका के नीचे क्या आ जाता है हमारा? कर्नाटका के नीचे हमारा आ जाता है केरला वाला एरिया। तो केरला वाला एरिया को क्या बोलते हैं हम? मालाबार कोस्ट। क्या बोलते हैं? मालाबार कोस्ट। तो इस तरह से आपने याद रखना है। सबसे ऊपर काठियावाड़ कोस्ट, देन कोंकण कोस्ट, देन कन्नड़ कोस्ट, देन मालाबार कोस्ट। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर ईस्टर्न में। सबसे ऊपर क्या आ जाता है? वेस्ट बंगाल। देखो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा वाला जो ऊपर वाला उड़ीसा का हाफ एरिया ऊपर आ जाता है ना, उसको बोलते हैं उत्कल कोस्ट। क्या बोलते हैं? उत्कल कोस्ट। तो उत्कल कोस्ट को पूछे तो याद रखना वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का एरिया। उसके नीचे उत्कल कोस्ट के नीचे हमारे पास क्या आ जाता है? आंध्र प्रदेश का एरिया और हाफ ऑफ उड़ीसा, वो आ जाता है नॉर्थन सिरकार। नॉर्दर्न सिरकार। ठीक है, ये पूछ लेता है एग्जाम में, नॉर्दर्न सिरकार ईस्टर्न कोस्ट में या वेस्टर्न कोस्ट में? तो ईस्टर्न कोस्ट में। उसके नीचे चल जाते हैं तो हमारे पास ये जो नीचे तमिलनाडु वाला एरिया और हाफ आंध्र प्रदेश का एरिया, इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। क्या बोलते हैं? कोरो
मंडल कोस्ट। ठीक है, आई होप ये आपको कवर हो गए होंगे। उत्कल नॉर्दर्न, सिरकार और करमंडल ईस्टर्न में आ गए। इधर आ गया काठियावाड़ कोस्ट, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट और मालाबार कोस्ट। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट हैव एनी कोस्टल बाउंड्री। इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट है जिसकी कोई कोस्टल बाउंड्री नहीं है, हमें बताना है। गुजरात, गोवा, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो क्या अभी मेरे को कोस्ट पढ़ाते हुए मैंने राजस्थान का नाम लिया? नहीं लिया ना, तो इसका आंसर आ जाएगा राजस्थान। इसकी कोई कोस्टल बाउंड्री नहीं है। देखो वेस्ट कोस्ट में मैंने आपको बता दिया कौन कौन आते हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, और तमिलनाडु वेस्टर्न कोस्ट में भी आता है और ईस्टर्न कोस्ट में भी आता है। ठीक है, और ईस्टर्न कोस्ट में क्या आते हैं? सबसे ऊपर वेस्ट बंगाल, देन ओडिशा, देन आंध्र प्रदेश, देन तमिलनाडु। ठीक है, ये कोस्टल रीजन्स, टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है, स्टैंडर्ड में रीडिंग कहाँ से पास होती है, ये कुछ चीजें ना आप एग्जाम से पहले देख के जाना, क्योंकि पॉलिटिकल डिवीजन आपके सिलेबस में मेंशन है और फिजिकल डिवीजन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया रिसीव द फर्स्ट मॉनसून इन समर। तो समर में सबसे पहले मॉनसून जो है वो कौन सा रीजन जो है इंडिया का रिसीव करता है? हिमालयाज, मेघालय प्लेटू, वेस्टर्न घाट या ईस्टर्न घाट। तो सबसे पहले कहाँ पर रिसीव होता है रेनफॉल? वेस्टर्न घाट में पहला मॉनसून जो है वो फील किया जाता है। मॉनसून जो है वो वर्ड मौसम से डिराइव हुआ है। मॉनसून का मतलब होता है सीजनल, ये अरेबिक वर्ड है। मौसम का मतलब होता है, मॉनसून का मतलब होता है सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन। तो मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया था साउथ वेस्ट मॉनसून किस तरह से आते हैं, किस तरह से वेस्टर्न घाट में बारिशें करते हैं, नॉर्दर्न एरिया में करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में, ये सब हमने कवर करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हाट इज द नेम गिवन टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट कोलकाता। कोलकाता जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका दूसरा नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मीनामकम, राजीव गांधी, नन ऑफ द अबव। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसका नाम है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट कोलकाता। सभी आपको एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल थे सबके नाम आपको ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाली वीडियोस में बताए हुए थे। आप सबको ये चीजें आती हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 के सेंसस के मुताबिक विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूटी हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। तो सबसे ज्यादा कौन सी यूटी की सेक्स रेशियो है? चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप या दमन एंड दीव। तो इसका आंसर है बेसिकली ऑप्शन बी, पुडुचेरी की सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है। कितनी थी? 1038। ठीक है, स्टेट्स में केरला की सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो थी, कितनी थी? 1084। ठीक है, 1084। सेक्स रेशियो ओवरऑल इंडिया की कितनी थी? 943। सेक्स रेशियो क्या होता है? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो क्या है, किसका ज्यादा है, किसका कम है। डेमोग्राफी सेंसस ऑफ 2011 के रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाली हुई है, अगर नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो को देख लेना, दैट विल बी क्लियर टू यू। वाइटल स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। वाइटल स्टैटिस्टिक्स में इनमें से क्या आता है और क्या नहीं आता? ये पूछे क्या नहीं आता, एक्सेप्ट क्या है? बर्थ रेट, एजुकेशन रेट, मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी स्टेटस और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखो एजुकेशन रेट जो है वो वाइटल स्टैटिस्टिक्स में नहीं आता। वाइटल स्टैटिस्टिक्स मेनली डील करता है किस चीज़ का डेटा लेना, जैसे डेथ का हो गया, बर्थ का हो गया, ठीक है, बर्थ डेथ हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, इनके रिलेटेड मेनली जो है हम वाइटल स्टडी, डेमोग्राफी हो गया जिसमें माइग्रेशन भी इंक्लूड है, ये सारी चीज़ें हम किस में स्टडी करते हैं? वाइटल स्टैटिस्टिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। हमें बताना है इनमें से कौन सी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नहीं है, नहीं पूछ है। तीस्ता, सियांग, टॉन्स या मानस। तो कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है ब्रह्मपुत्र की? टॉन्स इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। टॉन्स रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? यमुना की। ये यमुना की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, देखो ब्रह्मपुत्र इज एन इंपॉर्टेंट रिवर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र जो है वो आपको पता है तिब्बत वाले रीजन से निकलती है, चाइना से होकर आती है। इसको चाइना में बोलते हैं सैंगपो। क्या बोलते हैं? सैंगपो। फिर ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, जब इंडिया में एंटर करते हैं अरुणाचल प्रदेश, इसको बोलते हैं दिहांग। फिर इसमें दिबांग, लोहित, तीस्ता, ईमान ये सारी मिलती हैं। फिर असम वाले रीजन में जब पहुंचती है तब हम इसको ब्रह्मपुत्र बोलना शुरू कर देते हैं। फिर ये वापस जाके जब बांग्लादेश में जाएगी इसी को हम जमुना भी बोलेंगे। तो ब्रह्मपुत्र के बारे में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो रिवर्स आपके सिलेबस में मेंशन है, रिवर्स लेक्स के रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। रिवर्स क्या है, उनकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज क्या है, उन पे कोई डैम्स है, इसी के बेस से क्वेश्चन फ्रेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच स्टेट इज जॉग फॉल्स लोकेटेड। तो जॉग फॉल कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, हमें ये बताना है। उत्तराखंड, कर्नाटका, झारखंड या सिक्किम। तो जॉग फॉल कहाँ पर है? कर्नाटका में। इंपॉर्टेंट फॉल है, श्रावती रिवर में है। कौन सी रिवर में है? श्रावती रिवर में है, ये आपने याद रखना। कौन सा फॉल है? जॉग फॉल। ये भी पूछ सकता है हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है इंडिया का? तो कुंचिकल फॉल। ठीक है, कुंचिकल फॉल। कमेंट बॉक्स में बताना कुंचिकल फॉल कौन सी रिवर पे है, तो रिवर का नेम आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द
कोलीरू लेक लोकेटेड है। तो कोलीरू लेक जो है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो कौन सी स्टेट में कोलीरू लेक लोकेटेड है? कोलीरू लेक इज इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट लेक है पुलिकट लेक, मैंने आपको पढ़ाई थी। ये पूछता है ये कौन सी दो स्टेट के बीच में है, तो पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में। देखो ये चीज़ें हमने इतनी बार पढ़ ली है ना कि आपको ये सब आपके दिमाग में आ रही होंगी कि ये उस लेक्चर में बोला गया था। तो ये पुलिकट लेक जो है बेसिकली आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में आपने याद रखना है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में कौन डिसाइड करता है एमएसपी को? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस या नन ऑफ देम? तो कौन डिसाइड करता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना होगा गवर्नमेंट के बिहाफ में? तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP जो है ये बेसिकली एक CACP अटैच ऑफिस होता है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर, और यही डिसाइड करता है कि कितना जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा। बाद में फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम होता है उसको इंप्लीमेंट करना। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सेबी जिसकी बात करते हैं हम, सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहली बात, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था हमें बताना है। अप्रैल 12, 1988, जुलाई 12, 1982, 9 जुलाई 1988, जुलाई 5, 1995। देखो सेबी के बारे में ना दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सेबी जो है इस्टेब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1988 में, 1988 में, बट तब ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं था। ये स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना ये पूछता है एग्जाम में। स्टैट्यूटरी बॉडी ये बना है 1992 में। कब बना है? 1992 में। एक एक्ट स्टैट्यूटरी बॉडी होता है मतलब जो एक पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनी होती है बॉडी। ये सेबी एक्ट आया था 1992 में, उसके तहत हर्षद मेहता वाला स्कैम देखा है ना, उसी टाइम पे इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आज थोड़ी हेल्थ की वजह से मेरी एनर्जी लो है, तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो मे भी हो सकता है, बट ये है कि मुझे लेक्चर लाना था क्योंकि मैंने आपको कमिट करा था कि मैं लाऊंगा लेक्चर, तो एटलीस्ट ये लेक्चर तो मैं मिस नहीं कर सकता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सुल्तान सिकंदर हु रूल्ड कश्मीर फ्रॉम 1389 अंटिल हिज डेथ इन 1413 बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? तो सुल्तान सिकंदर जो है वो हमें बताना है, जिसने कश्मीर में रूल करा वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था। ठीक है, हमें ये बताना है। लोहारा डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, शाहमीरी डायनेस्टी या देवा डायनेस्टी? तो जो सुल्तान सिकंदर है वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? शाहमीरी डायनेस्टी से। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि सुल्तान सिकंदर को क्या बोलते हैं और नाम से, इसको बोलते हैं औरंगजेब ऑफ मेडिवल कश्मीर। क्या बोलते हैं? औरंगजेब ऑफ मेडिवल कश्मीर। अकबर ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं, या मेडिवल कश्मीर के अकबर किसको बोलते हैं? जैन उल अबिदीन को। ठीक है, जैन उल अबिदीन को क्या बोलते हैं? अकबर ऑफ मेडिवल कश्मीर। और एक इंपॉर्टेंट नाम मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया था, विच इज हु इज नोन एज समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर? तो ललित आदित्य मुक्तापिदा को बोलते हैं क्या? समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। ठीक है, ये सारा हमने ऑलरेडी कवर करा हुआ है। समुद्रगुप्ता को खुद बोलते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेपोलियन ऑफ ईस्ट, सॉरी। अंडर विच ट्रीटी देयर वाज द क्लॉज ऑफ सेल ऑफ कश्मीर? तो सेल ऑफ कश्मीर किस ट्रीटी के अंदर आया था? ट्रीटी ऑफ अमृतसर ऑफ 1846, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन? तो किसके तहत जो है सेल ऑफ कश्मीर जो है वो आया था? सेल ऑफ कश्मीर आया था ट्रीटी ऑफ अमृतसर ऑफ 1846। 16 मार्च को ये ट्रीटी आई थी। इसी ट्रीटी के थ्रू कश्मीर का सेल हुआ था टू महाराजा गुलाब सिंह, और हम बोलते हैं इसको फाउंडेशन भी हुई थी किसकी? डोगरा डायनेस्टी की। ठीक है, ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है ये जो 1846 है इसकी डेट है 9 मार्च। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन हुआ था, कब साइन हुआ था? 26 अक्टूबर को। ठीक है, 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, जिसके तहत क्या था? इंडिया जो है वो इंडिया के डोमिनियन का पार्ट बन गया था जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द प्रोविजंस कंटेन्ड इन आर्टिकल डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एप्लीकेबल टू यूटी ऑफ JNK? पुडुचेरी मॉडल जो है वो JNK की यूटी में अप्लाई होगा। ये कौन से आर्टिकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बोला गया है? आर्टिकल 239B, आर्टिकल 239A, आर्टिकल 3 या आर्टिकल 17? तो ये आर्टिकल 239A में ये चीज़ बोली गई है, ये आपको याद रखना, ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलता है कि इंडियन पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो ऑल्टर कर सकते हैं एरियाज़ को, तो ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज़ के साथ डील करता है। आर्टिकल 17 JKSSB का फेवरेट है, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक, किसके साथ डील करता है? एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी को खत्म करने से डील करता है। या किसका पार्ट है? राइट टू इक्वालिटी का। राइट टू इक्वालिटी कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। देखो पॉलिटी के लेक्चर्स में तो बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, हमने हर पार्ट, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPS पे सब कवर करा था। ठीक है,
MCQs की हेल्प से भी करा था और ऐसे भी मैंने आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्रिमची टेम्पल इज अ कम्प्लेक्स ऑफ 7 एंशिएंट हिंदू टेम्पल्स इन द डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो क्रिमची टेम्पल से कम्प्लेक्स है, 7 एंशिएंट हिंदू टेम्पल्स हैं, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू कश्मीर की? पुंछ में है, श्रीनगर में है, उधमपुर में है या जम्मू में? हमें बताना। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? उधमपुर में। उधमपुर के बारे में एक करंट अफेयर मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, पंचेरी के बारे में ना, ठीक है, पंचेरी के बारे में बताया था। पंचेरी क्या बना है? फर्स्ट टूरिस्ट विलेज डेस्टिनेशन। तो ये भी कहाँ पर है? उधमपुर में है पंचेरी, फर्स्ट टूरिस्ट विलेज डेस्टिनेशन बनी है, तो ये भी आपको याद रखना है। मूविंग टुवर्ड्स 19 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पंचायत ऑफ J&K बैग्ड नेशनल पंचायत अवार्ड 2023? तो कौन सी पंचायत है जम्मू कश्मीर की जिसको नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 मिला है? फतेहपुरा, सिरा ए, फेलमर्ग या ऑल ऑफ दिस? तो इसका आंसर बेसिकली है ऑल ऑफ दिस। इन तीनों को ही नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। देखो, दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड जो दिए जाते हैं ना, उसकी फर्दर सब कैटेगराइजेशन में ये आते हैं, ठीक है, नेशनल पंचायत अवार्ड 2023, उसमें देखो इन तीनों को अवार्ड मिला गया है जम्मू कश्मीर से। फतेहपुरा जो है वो बारामूला में है, ये याद कर लेना। फतेहपुरा कहाँ पर है? बारामूला में। ये जो सिरा ए पंचायत है ये उधमपुर में है, ये कहाँ पर है? उधमपुर में है। और जो फालमर्ग पंचायत है ये कहाँ पर है? कुपवाड़ा में है। कहाँ पर है ये? कुपवाड़ा में, ठीक है। अब ये जो फतेहपुरा है पंचायत, इसको किस कैटेगरी में मिला है? इसको मिला है वुमेन फ्रेंडली पंचायत। कौन सी पंचायत है ये? वुमेन फ्रेंडली। सिरा ए जो उधमपुर की है, इसको मिला है चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत। कौन सी पंचायत है ये? चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत। और जो ये फालमर्ग है कुपवाड़ा की, इसको मिला है वाटर सफिशिएंट पंचायत। वाटर सफिशिएंट पंचायत। देखो, जो SDGs गोल हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनके ये पार्ट हैं, तो इसलिए उनके रिलेटेड जो है ये अवार्ड दिए जाएंगे। तो वुमेन फ्रेंडली पंचायत जो है फतेहपुरा को मिला है, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत जो है सिरा ए को मिला है, और वाटर सफिशिएंट पंचायत फालमर्ग को मिला है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ यूटी बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो जम्मू कश्मीर के यूटी बर्ड का साइंटिफिक नेम बताना है। लोफुरा ल्यूकोमिलेनस, प्लांटेनस ओरिएंटलिस, नेलुम्बा नुसिफेरा, ग्रुस निक्रियोलिस। देखो, सबसे पहले यूटी बर्ड ऑफ जम्मू कश्मीर है क्या? खलीज फिशन। पहले ब्लैक नेक क्रेन था, वो लद्दाख का पार्ट था, लद्दाख अलग हो गया। अब कौन सा है? खलीज फिशन, ठीक है, खलीज फिशन। इसी तरह आपको पता होना चाहिए यूटी एनिमल कौन सा है, तो वो हैंगुल ही है, आप सबको पता है। अब ये जो इसका साइंटिफिक नेम पूछा है खलीज फिशन का, तो वो ऑप्शन ए करेक्ट है, लोफुरा ल्यूकोमिलोनस जो है वो खलीज फिशन का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। ये प्लांटेन्स ओरिएंटलिस किसका साइंटिफिक नेम है? चिनार का है, ये चिनार का है, ठीक है। ये निलुम्बा न्यूसिफेरा किसका है? लोटस का। और ग्रुस निक्रोलिस किसका था? ब्लैक नेक्ड क्रेन। जो पहले यूटी बर्ड था ब्लैक नेक्ड क्रेन, किसका? J&K का नेक्ड क्रेन। अब ये किसका है? लद्दाख का, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो हैंगुल है ना, जो हमारा यूटी एनिमल है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनमें से हमें बताना है इनकरेक्ट क्या है। देखो, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जीके भी पूछती है क्वेश्चन। सोंत स्प्रिंग को बोलते हैं मौसम, ये कश्मीर में। वहारत रेनी सीजन को बोलते हैं, ग्रीष्म ऑटम को बोलते हैं। वंधा जो है वो विंटर को बोलते हैं। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट द राइट वे। लास्ट टाइम प्रोनाउंसिएशन गलत थी कुछ चीज़ों की, तो बच्चों ने बोला था कि सर इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। देखो, मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली कैसी प्रोनाउंसिएशन है, बट आप समझ जाओ क्योंकि आपने एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो सोंत स्प्रिंग को बोलते हैं। इसमें गलत हमें बताना, तो गलत कौन सा है यहाँ पे? ग्रीष्म वाला, ठीक है। ग्रीष्म जो है वो ऑटम को नहीं बोलते हैं, ग्रीष्म बोलते हैं समर सीजन को। किसको बोलते हैं? समर सीजन को, ठीक है। समर सीजन को कश्मीर में ग्रीष्म बोलते हैं। सोन स्प्रिंग, ठीक है। वहारत रेनी सीजन को बोलते हैं। वंदा जो है, वंदा विंटर को बोलते हैं। एक आपने याद रखना है, ऑटम को क्या बोलते हैं? फिर ऑटम को बोलते हैं हरुद। ऑटम को कौन सा सीजन बोलते हैं? हरुद बोलते हैं। और एक होता है विंटर को वंदा बोलते हैं, एक होता है शिशुर। शिशुर बोलते हैं एक्सट्रीम कोल्ड को, एक्सट्रीम विंटर को बोलते हैं शिशुर, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड थ्राइस एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो किसको इलेक्ट किया गया 3 बार INC का प्रेसिडेंट? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी या महात्मा गांधी? तो किसको इलेक्ट करा गया है एज थ्राइस टाइम प्रेसिडेंट बने INC के? दादा भाई नौरोजी, जिसको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। कितनी कौन से टाइम पे बने? 1886 में बने थे ये, ठीक है। उसके बाद 1893 में भी बने, और सबसे इंपॉर्टेंट 1906 में बने थे, ठीक है, जो कलकत्ता सेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ईयर? इन्वायरमेंट डे कौन से ईयर में सेलिब्रेट किया गया था और हर साल मनाया जाता है? मतलब एग्जैक्टली डेट पूछ रहा है। 1 5 2001, 5 6 2005, 1 10 2024 और 1 12 2025। तो कब मनाया जाता है ये? जून में मनाया जाता है ना।
तो 5 जून 2005, तो मतलब ये कब मनाया जाता है, 5 जून को, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पूछे इस साल की थीम क्या थी, 5 जून 2023 को जो हमने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाया, उसकी थीम क्या थी, उसकी थीम थी सॉल्यूशन टू, याद रखना थीम्स पूछ लेते हैं कई बार, सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। तो एक कंपेन चलाई थी, कंपेन का नाम क्या था, हैशटैग बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है, प्लास्टिक पोल्यूशन। थीम क्या थी, सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, और एक हैशटैग भी चला था, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी आर मेंशन। तो राइट टू इक्वालिटी कहाँ मेंशन है, 19 से 22, 23 24, 14 से 18 या 25 से 28, ये बहुत बार हो गया। आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी, 25 से 28 रिलीजन वाले हैं, 23 24 एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट हैं, 19 से 22 डिफरेंट फ्रीडम्स हैं। फंडामेंटल राइट्स का ये पार्ट है, एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 1 से 4 तक यूनियन एंड इस टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से 11 को सिटीजनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स, 36 से 51 जो है वो क्या किसका पार्ट है, डीपीएसपी का, और 51A क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी। यही आपके सिलेबस में मेंशन है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपका स्कोर कितना आ रहा है, और आपका एग्ज़ाम अब एक दिन के बाद है, तो आप चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ करें। लेक्चर मैंने 2 और लाने थे, प्रैक्टिस सेट लाना था रीजनिंग और क्वांट पे, बट अब मेरी हेल्थ नहीं थी अच्छी, इसलिए मैं नहीं ला पाया, और कल मैं नहीं चाहता कि आपको मैं अब बर्डन करूं विद द प्रैक्टिस सेट। कल का दिन आप थोड़ा पढ़ें, ठीक है, थोड़ा पढ़ें, और साथ में अपने आप को माइंड को रिलैक्स रखें, और जो आपके पास चीज़ें हैं जो रिवाइज़ करने वाली हैं, देखो हर चीज़ रिवाइज़ करना ज़रूरी नहीं होता है। एग्जाम के पहले दिन आपको वो चीज़ें रिवाइज़ करनी चाहिए जो फैक्चुअल हैं, जिनके भूलने के चांसेस ज़्यादा हैं, सिर्फ वो चीज़ें रिवाइज़ करें। बाकी जो आपने कंसेप्चुअल हैं एक बार पढ़ा हुआ, उसको लास्ट डे रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो कल का दिन आप अच्छे से यूटिलाइज़ करें, और थोड़ा माइंड को रिलैक्स करें, थोड़ा घूमने भी जाएं, फ्रेंड्स के साथ टाइम भी स्पेंड करें, इस तरह से करेंगे। और कल शाम को मैं आपके लिए एक 5-6 मिनट की वीडियो लाऊंगा ज़रूर, जिसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको एग्जाम में जाना है। हर एक स्टूडेंट की, एस्पिरेंट की अपनी स्ट्रेटजी होती है, आपको अपनी स्ट्रेटजी से ही वर्क करना है। बट क्या नेगेटिविटीज़ होती हैं जो हमें हटा के एग्जाम में जाना है, अगर आप चाहते हो कि उसके रिलेटेड कुछ एक छोटी सी वीडियो लानी चाहिए, तो मैं कल वो ज़रूर ले आऊँगा। कल तक मेरी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, माइंड भी अच्छे से काम करेगा, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि किस तरह से आप एग्ज़ाम को अप्रोच करें, डैट विल बी बेनिफिशियल टू यू। और अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करें, और शेयर भी करें टू अदर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। एंड दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर हम PDF भी शेयर करते हैं, प्लस कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो हम वहीं शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच।